चलिए, और अब यहाँ इंद्र सभा हमारी प्रारंभ हो रही है। लीजिए, पहला भजन यहाँ से प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संजीव जी। मेरी मैली परिणति आज कब निर्मल होगी। आइए गगनजुंबी जयकारे के साथ हम सभी आज के इस जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आप भी बोलें, हो मेरी जैसी तुम धारी है। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल, कब पर सन्मुखता त्याग स्व सन्मुख होगी। कब पर सन्मुखता त्याग स्व सन्मुख होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। की तालियां इस भजन में अनुमोदना करेंगी, जोरदार। अरे आपा परि का भेद ना जाना, आपा परि का रत्न त्रय निधि ना पहचाना। रत्न कब धर जैनागम सार मंगल में होगी। कब धर जैनागम सार मंगल में होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। काल अनादि से भववासी, लख 84 भ्रमता आया। हाँ, कब धर निज ध्रुव का ध्यान ध्रुव में ही होगी। कब धर निज ध्रुव का ध्यान ध्रुव में ही होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। एक बार दोनों हाथ खोल के भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव की। अंतर बाहिर परिग्रह त्यागो, अंतर बाहिर परिग्रह त्यागो। द्वादश विधि तप को
रत्न त्रय की निधि बतलाने, रत्न त्रय की निधि बतलाने, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। रत्न त्रय की निधि बतलाने, रत्न त्रय की निधि बतलाने, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। जन्म कल्याण महोत्सव आया, जन्म कल्याण महोत्सव आया, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। जन्म कल्याण महोत्सव आया, जन्म कल्याण महोत्सव आया, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। आपकी तालियों के साथ मंच का उद्घाटन। हेलो 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 हेलो। ये 5 नंबर का भैया, हेलो 5 नंबर, हेलो हेलो, एक मिनट 5 नंबर, थोड़ा इसकी मॉनिटर चला गया, बिना मॉनिटर के नहीं गा सकते। रत्न त्रय निधि को लुटाने, रत्न निधि को लुटाने, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। रत्न त्रय की निधि बताने, रत्न त्रय की निधि बताने, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। हरि भवन में जी भर भर के घूमा है संसार, भवन में जी भर भर के घूमा है संसार। बढ़ना ही संसार का ही नर देह की हार, बढ़ना ही संसार का है नर देह की हार। हमको भी भगवान बनाने, हमको भी भगवान बनाने, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। हमको भी भगवान बनाने, हमको भी भगवान बनाने, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। जन्म कल्याण महोत्सव आया, जन्म कल्याण महोत्सव आया, आएंगे अब ऋषभ कुमार, आएंगे अब ऋषभ कुमार। इतना सुंदर भजन मैं चाहता हूँ, बात तीर्थंकर की राह जो रहे, पीछे तक तालियां। आदि पुरुष आदिश दिन होगा तीर्थ अवतार, आदि पुरुष आदिश दिन होगा तीर्थ अवतार। द्रव्य दृष्टि ही जीव की सच्चा तीर्थ अपार, द्रव्य दृष्टि ही जीव की सच्चा तीर्थ अपार। और शुद्धात्म की दृष्टि कराने, शुद्धात्म की दृष्टि कराने, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। शुद्धात्म की दृष्टि कराने, शुद्धात्म की दृष्टि कराने, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। रत्न त्रय की विधि बताने, रत्न त्रय की विधि बताने, देखो आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान, आएंगे भगवान, देखो आएंगे भगवान। प्रतिदिन की भांति आज भी इंद्र दरबार लगा हुआ है और इंद्रों को निरंतर 2 ही कार्य रहते हैं।
या तो तत्व चर्चा करते हैं या अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने जाते हैं। भैया ये इसमें साइड फील नहीं आ रहा, भैया कामेश जी ये 4 नंबर थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दीजिए 4 नंबर का। हेलो, हाँ थोड़ा सा। तो प्रतिदिन की भांति इंद्र तत्व चर्चा, भगवान के पंच कल्याणक, एक एक सौधर्म इंद्र अपने जीवन की पूर्ण आयु में असंख्यातों तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मना लेते हैं। कितने? या तो 1-2 मनाए हम, उसमें भी ऐसा कहने लगती है थक गई थक गई थक गई। क्यों? क्योंकि यदि दृष्टि अन्यथा हो तो थकावट होती है, और यदि दृष्टि सही हो तो मन में प्रसन्नता होती है। महामहिम सौधर्म इंद्र महोदय से मैं निवेदन करता हूं, वे मंगलाचरण करके सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें। महामहिम सौधर्म इंद्र महोदय। श्रुत केवड़ी कति आ समय प्राव्रत हो। ધ્રુવ અચલ અને અનુપમ ગતિને પ્રાપ્ત સર્વે સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર હો। અનંતકાળ પર્યંત શાશ્વત સુખના ભોગનારા સર્વ સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર હો। વચનાતીત અવ્યાભાત સુખના ધારક સર્વ સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર હો। ગણધરદેવ આદિથી પ્રરૂપિત सत्शास्त्र ने नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे स्वामी, धन्य छे ते सिद्ध दशा कि जेना लक्ष्यथी आ भव्य जीवो सिद्ध समान पोताना शुद्ध स्वरूपનું ભાન કરીને પોતે પણ સિદ્ધ સમાન બની જાય છે। वाह! आज प्रातःकाल अभी ध्यान देना, ये सब अभी गर्भ कल्याणक का ही काल चल रहा है, अभी जन्म कल्याणक नहीं शुरू हुआ है। और अभी तो ना हमको मालूम है ना इंद्रों को मालूम है। इंद्र तो निरंतर तत्व चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अभी आप गर्भ कल्याणक के ही मूड में रहें। तो आज सिद्धों की अनुपम चर्चा चल रही है। बंधुओं, जिस भूमि पर हम यहाँ विराजमान हैं, गुरुदेव श्री ने इस भूमि पर 45 वर्ष तक समयसार के गीत गाए हैं। तो आज की इंद्र सभा समयसार के लिए समर्पित है। और हम क्या बताएंगे समयसार का मर्म? हमने तो गुरुदेव से सीखा है। जो जो शब्द यहाँ पर एक भी लिखा गया है वो सब गुरुदेव श्री का प्रसाद है, सदगुरु का प्रसाद है। हम तो केवल गुणगान करके अपनी जिह्वा और परिणति को पवित्र कर रहे हैं। सची इंद्राणी ने सिद्धों को नमस्कार किया, सिद्धों को वंदन किया। पुनः सौधर्म इंद्र अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। તમે સત્ય કહ્યું દેવી, પ્રત્યેક આત્માનું સ્વરૂપ સિદ્ધ સમાન જ હોય છે। એ જ કારણે તેમને કારણ પરમાત્મા કહેવાય છે। प्रत्येक आत्मा सिद्ध समान होता है, इस कारण इसको कारण परमात्मा कहा जाता है। नियम सार की भाषा में, गुरुदेव श्री की भाषा में इसे भगवान आत्मा कहा जाता है। छठी गाथा की भाषा में प्रमत्त अप्रमत्त रहित भगवान आत्मा कहा जाता है। आइए आज हम, वैसे तो 16 अनुवाद में 16 संवाद में पूरा समयसार कैसे हो सकता है? ये तो केवल एक इंद्र इंद्राणी, यहाँ कोई ऐसे नहीं बैठे, एक से एक स्वाध्यायी जीव है। आप हमारे सौधर्म इंद्र, सची इंद्राणी, आप मैं किसी के व्यक्तिगत गुणगान नहीं गा रहा यहाँ, लेकिन जो मेरे मन में आता है, मैं छुपता नहीं हूँ, बालक जैसा भाव रहता है मेरा सदा। मतलब आप घर क्या सरवार सिद्धि है। ये जितने इंद्र बैठे हैं प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, कोई ऐसे नहीं है आगे आकर ऐसे ही मंच पर बैठ गए हैं। सब समयसार पाठी है, गुरुदेव को सुनते हैं। मैं चाहूंगा पूरी सभा एक बार सौधर्म इंद्र पूरे परिवार
इंद्र परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। और आइए ईशान इंद्र, अभी आप बिल्कुल ये दिमाग में से मूड निकाल दीजिए कि ये जन्म कल्याणक चल रहा है। अभी केवल तत्व चर्चा चल रही है और प्रातः काल के इस सुहावने मौसम में समय सार की अद्भुत चर्चा का लाभ उठाएं। ध्रुवता कभी न मरती पर ये अमर न होवे, ध्रुवता कभी न मरती पर ये अमर न होवे, अस्तित्व गुण से चेतन जीवत्व नाही खोवे, अस्तित्व गुण से चेतन जीवत्व नाही खो, और हो जन्म का मरण अब, वाह, हो जन्म का मरण अब, संकल्प ये हमारा, हाथ उठा लीजिए। हो जन्म का मरण अब, संकल्प है हमारा, अनुभव के हिमगिरी से बहती है ज्ञान धारा, अनुभव के हिमगिरी से बहती है ज्ञान धारा, और संसार का ये बढ़ना नर देह को हराए, संसार का ये बढ़ना नर देह को हराए, संकल्प और विकल्पों में अवसर न चूक जाए, संकल्प और विकल्पों में अवसर न चूक जाए, और आवागमन हमें अब नहीं चाहिए दोबारा, आवागमन हमें अब नहीं चाहिए दोबारा, मैं जन्म से रहित हूँ परमार्थ ये विचारा, मैं जन्म से रहित हूँ परमार्थ ये विचारा, अनुभव के हिमगिरी। आप देखेंगे अमृत बरसेगा, बशर्ते आप थोड़ा धैर्य रखें और कार्यक्रम को कार्यक्रम के ढंग से होने दें। हाँ जी, देखिए ईशान इंद्राणी। હે દેવ, તો શું પ્રત્યેક આત્મા સમયસાર રૂપ છે? અને જો એમ જ હોય તો સંસારી પ્રાણી દુખી કેમ છે? वाह, जब प्रत्येक आत्मा समय सार रूप है, कुंद कुंद आचार्य ने सिद्धों को नमस्कार किया और अमृतचंद्र आचार्य जब टीका लिखते हैं तो प्रथम कलश में ही मंगलाचरण के नमः समय सारा है। अरे प्रभु, आचार्य सिद्धों को नमस्कार करते हैं और आप समय सार को नमस्कार करते हैं, ये अंतर क्यों? कि कोई अंतर नहीं है। जो समय सार है वो सिद्ध रूप है, जो सिद्ध है वो समय सार रूप है। ईशान इंद्र देखिए क्या उत्तर देते हैं। સાંભળો હંસગામિની, નિશ્ચયથી સમય તો સમય છે, સમય અર્થાત પદાર્થ માત્ર। અહીં પ્રસંગ અનુસાર સમયનો અર્થ નિજ શુદ્ધાત્મા છે। જે ભવ્ય જીવ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય કરે છે તેને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પ્રગટ થઈ જાય છે, એ સ્વસમય કહેવાય છે। અને જે પૂતગલ કર્મોના પ્રદેશોમાં સ્થિત છે એ પરસમય કહેવાય છે। આવો પરસમયવર્તી જીવ સંસારમાં દુઃખી છે। बहुत सुंदर। देखिए समय सार पाठी बैठे हैं, आज जन्म कल्याणक पर आप समय सारमय हो जाएं। इस भूमि पर जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है वो पर समय है। अरे परमार्थतः तो अमूर्तिक आत्मा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका अर्थ क्या है? पुद्गल कर्म के उदय में एकत्व करता है। और कहा यह जाता है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं है, दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप आत्मा में स्थित है, वो स्वसमय है। बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट इंद्राणी। समय सार ही तीन लोक में परमोत्कृष्ट बताया है, सुखी हुए वे ही जिन जिन ने समय सार निज ध्याया है, समय सार निज ध्याया है, समय सार बिन दुख न मिटाए
आइए। हाँ जी, હે દેવ જેનું ધ્યાન ધરીને આ ભવ્ય જીવો સિદ્ધ સમાન બની જાય છે તેવા કારણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ શું છે? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसका ध्यान करके भव्य जीव सिद्ध समान बन जाता है, ये वो ऐसे कारण परमात्मा का स्वरूप क्या है? इंद्र महोदय। સાંભળો પ્રિય, જે છ દ્રવ્ય સ્વરૂપ લોકથી ભિન્ન છે, જે કશાયના સમૂહથી રહિત છે, જે વર્તમાન વર્તતી સમસ્ત પ્રગટ પર્યાયોથી રહિત છે, જેમાં ભૂત ભવિષ્યની પર્યાયો પરિણામિક ભાવે અંતર્નિમગ્ન છે, એવો જે આ ટંકોત્કીર્ણ જ્ઞાયક ભાવ તે કારણ પરમાત્મા છે। आपको बहुत आनंद आएगा। आपको कि भूत भविष्य की पर्याय आत्मा में पारणामिक भाव रूप हो जाती है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में परसों भी आया था ये बात। क्या पर्याय द्रव्य बन जाएगी क्या? ये भी अंदर का व्यवहार कहलाता है। क्योंकि याद सुनना फिर से, भविष्य की पर्याय शक्ति रूप होती है और भूतकाल की पर्याय द्रव्य में योग्यता रूप परिणमित हो जाती है, इसलिए उसको कारण परमात्मा रूप हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। पर सत्य तो ये है कि द्रव्य में भूत और भविष्य की पर्याय रूप से कतई नहीं होती है, और वो कारण परमात्मा का जो ध्यान करता है उसके परिणति में भी निर्मलता स्वयं प्रकट हो जाती है। पर ज्ञानी को परिणति की चिंता नहीं होती, वो तो कारण परमात्मा में ही एकत्व निरंतर करते हैं। आइए नेक्स्ट। शुद्ध द्रव्य मेरा, शुद्ध गुण है मेरा, शुद्ध द्रव्य मेरा, शुद्ध गुण है मेरा, शुद्ध पर्याय रूप परिरमन मेरा हो। शुद्ध द्रव्य मेरा, शुद्ध गुण है मेरा, शुद्ध पर्याय रूप परिरमन मेरा, सदा ध्यायक ही दृष्टि में आया, जिसमें जाननहारी जनाया आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। हाँ जी, देखिए ये देवी जी कैसे समय सार की रचना को, इस चर्चा को आगे बढ़ाती है। હે દેવ, જો જગતમાં સર્વ પદાર્થ પોતાના એકત્વમાં રહેતા સ્વસુંદરતાને પ્રાપ્ત છે, તો પછી આ જીવ નામનો પદાર્થ પોતાના સુંદર સ્વભાવને અનુભવ કરીને સુખી કેમ નથી થતો? हाँ, ये तीसरी गाथा पर पहुंच गए हम। देखा जाए जगत का चप्पा चप्पा सुंदर है, क्योंकि होने योग्य ही होता है। थोड़ी देर के लिए दार्शनिक बन जाओ तो सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। एक शमशान भी सुंदर है और एक महल भी सुंदर है, क्योंकि इस तीनों लोक की अनादि निधन सृष्टि में कुछ सुंदर हो कुछ असुंदर हो, बंद हो, ऐसा कभी नहीं होता। जब सब कुछ अपने एकत्व में रहता है तो जीव नाम का जो पदार्थ है वो दुखी क्यों है, उसकी सुंदरता नष्ट क्यों हो रही है, ये देवी का प्रश्न है। देखिए इंद्र क्या उत्तर देते हैं। હે દેવી, આ પ્રશ્ન તો પ્રત્યેક જિજ્ઞાસુઓને થાય જ છે। આ સમસ્ત જીવલોકને કામબોધ સંબંધી વાત જ સાંભળવામાં આવી છે અને તે જ પરિચયમાં આવી છે, એટલે એનો જ અનુભવ છે। પરંતુ પરથી ભિન્ન અને સ્વથી અભિન્ન એવા ભગવાન આત્માની વાત કદાપી સાંભળી નથી અને પરિચયમાં પણ આવી નથી, તો અનુભવ ક્યાંથી થાય? बहुत सुंदर, काम भोग बंद की कथा ही सुनी, वही परिचय में आई है, उसी का अनुभव है, तो उसको आत्मा का परिचय नहीं होता और ये व्यवहार से कहा जाता है कि उसकी सुंदरता नष्ट हो गई। आइए नेक्स्ट इंद्राणी। पुण्ययुदय हम सबका समय सार तेरे हाथ में आया, कान मेरो कान तेरो नाम है महान, कान मेरो कान तेरो नाम है महान, कान मेरो कान तेरो नाम है महान।
સાંભળ્યું છે કે આ જીવે અનંત વાર તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સમોસરણમાં સાંભળી છે, તો પછી આ એકત્વ વિભક્ત આત્માની વાત નથી સાંભળી એ કહેવું કેટલું ન્યાય સંગત છે? हाँ, कहते हो कि आपका आत्मा की बात नहीं सुनी। हम 3-3 बार गुरुदेव को सुनते हैं, 2-2 बार सुनते हैं, 2 बार व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, और आप कह रहे हो कि आज तक आत्मा की बात नहीं सुनी। ये कहाँ तक न्याय प्रिय है? देखिए क्या उत्तर देते हैं इंद्र। હે દેવી, જીનવાણીને માત્ર કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય બનાવી લેવો એને સાંભળ્યું ના કહેવાય. શ્રવણ કરી ભાવ ભાષણપૂર્વક જાગૃત થાય અને તત્વનો યથાર્થ નિર્ણય થાય તેને જ સાંભળ્યું કહેવાય. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए आप हर उत्तर एकदम प्रॉपर रूप से दिया है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। किसी पिता ने ये कहा कि बेटे पानी ला दो, ने कहा हाँ लाया, और घंटों हो गए लाया नहीं, तो बोलो सुनी या नहीं सुनी उसने? उसी तरह सुनकर भाव भाषण हो, परिणमन हो तो सुनना कहा जाता है। इसलिए सुनना भी न सुने के समान है। आइए नेक्स्ट। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है, उसको वो ही वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं वह होने पर नहीं दिखता है, होने पर नहीं दिखता है। यही अखंड सिद्धांत जगत में, अखंड सिद्धांत जगत में कहे यही परमात्मा। दृष्टि में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, दृष्टि में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा। हाँ जी, देखिए कैसे समय सार की चर्चा आगे बढ़ती चल रही है। હે સ્વામી, આચાર્યનો એક કયો વૈભવ છે જે પૂર્ણ વૈભવથી એમણે શુદ્ધ આત્માને દર્શાવ્યો છે? वाह, बहुत सुंदर है। आचार्यों का वो कौन सा वैभव है जो अपनी संपूर्ण वैभव से उस शुद्धात्मा को दर्शाया है? आप बोलते जाएं, ये कौन सी गाथा आने वाली है इसमें जल्दी बोलो। अरे हाथ उठाकर बोला करो, कौन सी गाथा आ रही है? 5। यहाँ सब समय सार पाठी बैठे हुए हैं, आश्चर्य है। ये सब गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की बलियारी है कि जन्म कल्याणक वाले दिन समय सार की चर्चा चल रही है। हाँ जी, देखिए वैभव सुनिए, अमृत चंद्र आचार्य टीका में क्या फरमाते हैं। સાંભળો પ્રિયે, ધન દોલતનો વૈભવ કેવો એ તો મૂર્ખતા છે. આગમનું સેવન, યુક્તિનું અવલંબન, પરાપર ગુરુનો ઉપદેશ અને સ્વસંવેદન એ 4 પ્રકારે ઉત્પન્ન થયેલ પોતાના જ્ઞાનના વૈભવથી આચાર્ય ભગવાન શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ દેખાડે છે. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्व संवेदन से आचार्यों के इस वैभव से उनका ये वैभव जन्मा है, उस वैभव से वो बताते हैं। हाँ जी, आइए नेक्स्ट। आगम का अब सेवन कर लो, आगम का अब सेवन कर हो जाओ अनुभव ज्ञानी। सुनो जिनवाणी, सुनो गुरुवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो गुरुवाणी। अरे एक बार हाथ उठा लीजिए। मातृकरण इंद्रिय से सुनना, सुनना नहीं कहलाए। मातृकरण इंद्रिय से सुनना, सुनना नहीं कहलाए। आत्म भावना से ही सुनना, छल ग्रहण न हो जाए। आत्म भावना से सुनना, छल ग्रहण नहीं हो जाए। हरे आत्म तत्व का निर्णय कर लो, आत्म तत्व का निर्णय कर हो जाओ सम्यक ज्ञानी। सुनो जिनवाणी, सुनो गुरुवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी। हे स्वामी, आत्मा एक अभेद अखंड જ્ઞાયક હોવા છતાં તેને વેદ દ્વારા વ્યવહારથી કેમ સમજાવવામાં આવે છે? અને જો વ્યવહારથી સમજાવવામાં
આવે જ છે, તો પછી વ્યવહારના અવલંબનનો નિષેધ શા માટે? जब व्यवहार से भगवान आत्मा को समझाया जाता है व्यवहार का, तो फिर व्यवहार का निषेध क्यों करते हो? समय पूरा का पूरा समय सार में निश्चय द्वारा व्यवहार का निषेध किया गया है। जो भी कहेंगे उसका निषेध करेंगे। जो भी पहले कहेंगे व्यवहार से देह की स्तुति को तीर्थंकर की स्तुति कहा, फिर निश्चय से उसका फिर निषेध कर देंगे। फिर गुणवीर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, फिर उसका निषेध कर देंगे। अरे एक जगह तो ऐसा लिखा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चय ने से आत्मा कैसा है, तो आचार्य उत्तर देते हैं कि निश्चय को शब्द में कहा ही नहीं जा सकता। शब्द मात्र से जो भी कहोगे वो व्यवहार का विषय बन जाएगा। इसलिए निश्चय का ये विषय है, ऐसा शब्दों से कहना ये भी व्यवहार है। तो जब व्यवहार से निश्चय को समझाया जाता है तो व्यवहार का निषेध क्यों करते हो? भैया प्लीज साउंड मास्टर हमारे संजीव जी का 5 नंबर का माइक, इसकी जरा वॉल्यूम बढ़ा दें, इसमें वॉल्यूम नहीं है। हाँ, हे देवी, अनार्यने समझावा जेम अनार्य भाषानो प्रयोग करवो पड़े छतां तेनाथी अनार्य बनी जवातुं नथी, तेम व्यवहार दृष्टि जीवने व्यवहारथी समझावવું પડે છે, છતાં વ્યવહાર ઉપાદેય તો નથી જ। વળી કોઈ ધનનો ઈચ્છુક પુરુષ પહેલાં રાજાને જાણી એમની શ્રદ્ધા કરે છે, પછી પ્રયત્નપૂર્વક તેમનું અનુચરણ કરે, તેમ મોક્ષાર્થી જીવ એ પોતાના જીવ રાજાને જાણવો અને પછી એની શ્રદ્ધા કરે અને એનું અનુચરણ કરવું જોઈએ। बहुत सुंदर गाथा भी बोलते जाओ आप, तो ये मालूम पड़ेगा कि हम सब गुरुदेव श्री के भगत हैं। इसलिए विषय ख्याल रहना चाहिए, क्योंकि इस गाथा से सीधी छलांग मारकर हम 17-18 गाथा पर पहुंच गए। पहले में पहले किसको जान? जीव राजा को जान। किसको जान? अरे जरा मिलके बोलो, पहले में पहले किसको जान? ये नहीं कहा कि पहले पूजन कर, पहले पाठ कर, फिर ये कर, खोपड़ा का मलीदा बन जाए। ये कह रहे पहले पहले क्या कर? जीव को जान। चलिए आइए नेक्स्ट। तन कर्मों से न्यारा जाना रागादि में अटक गया, रागादि भी भिन्न कहे पर्याय भेद में अटक गया, समय सार में भेदों से भी भिन्न आत्मा शुद्ध कही, सुन लो सच्चे सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली, धूम मचाऊं गली गली, धूम मचाऊं गली गली। हाँ जी, देखिए अब कैसे समय सार की रचना, ये चर्चा आगे बढ़ती है। हे स्वामी, નિશ્ચયથી જોવામાં આવે તો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ ભેદ કથનથી આત્માના ધર્મ કહેવાય છે, પણ આત્મા તો એ સર્વ ભેદોથી પાર એક નાયક ભાવ છે, જે અનંત ગુણોનું પાન કરીને બેઠેલો એક ચૈતન્ય સમ્રાટ છે। बहुत सुंदर। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद, क्योंकि भेद से समझाते हैं पर भेद से अनुभव नहीं हो सकता है। देखिए इंद्र महोदय। आहा, आप सत्य कहो छो। दर्शन, ज्ञान, चारित्रनो भेद करवाथी व्यवहार ऊभो थई जाय छे। व्यवहार नहींनो अभूतार्थ छे अने शुद्ध नहीं भूतार्थ छे, एम जिनेन्द्रનું कथन छे। जे जीव भूतार्थનું आश्चर्य ले छे ए सम्यक दृष्टि छे। जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वही जीव सम्यक दृष्टि है। अभी जो 14 नंबर की गाथा 3 दिन से गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था, उसमें 5 बोलों में 5 बार व्यवहार ने के विषय को अभूतार्थ कहकर उसकी संयोग दृष्टि, पर्याय दृष्टि को छुड़ाया था। आइए नेक्स्ट इंद्राणी। मुझे स्वर्गों का सुख न भावे भैया, मुझे स्वर्गों का सुख न भावे भैया। अरे स्वर्गों में सुख है कि दुख है? मुझे स्वर्गों
का दुख न भावे भैया, मुझे स्वर्गों का दुख न भावे भैया। ओ मुझे समकित और संयम पुकारे भैया, मुझे समकित और संयम पुकारे भैया। मुझे स्वर्गों का सुख न भावे भैया, मुझे स्वर्गों का सुख न भावे भैया। ये जो भी मंच से भले ही हम व्यवहार में कुछ भी बोले कि ये बड़वाड़ से हैं, ये दिल्ली से हैं, मैं पहले ही दिन कह चुका हूँ, जो भी लोग यहाँ सब बैठे हैं ये स्वर्णपुरी भजन मंडली है पूरी की पूरी। हाँ, और जिसको भी कहा एक फोन पर इस सोनगढ़ में पंचकल्याणा के भैया आप, तो सबने हाथ जोड़कर कहा हमारा भाग्य है कि स्वर्णपुरी की धरती पर हमें सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये स्वर्णपुरी के लिए कहा जाए और कोई नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बहुत भावना से भागे भागे आए हैं, भावनाओं से। पूरे में किस किस का नाम लूं आप सोच नहीं सकते हो, इतने पवित्र भावना से पूरा हिंदुस्तान आया है। देखिए रानी हमारी इंद्राणी जी क्या बोलती हैं। हे देव, एवा शुद्ध आत्माનું સ્વરૂપ શું છે જેને સમજીને જીવ સિદ્ધોનો લઘુનંદન બની જાય છે? वाह, शुद्ध आत्मा का स्वरूप वो क्या है जिसे समझने से जीव सिद्धों का अरहंतों का लघुनंदन बन जाता है। नंदन माने पुत्र। हाँ जी, देखिए इंद्र महोदय क्या उत्तर देते हैं। સાંભળો દેવી, તમારો પ્રશ્ન અત્યંત ગંભીર અને આનંદદાયક છે. જો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર જીવ સમજી જાય તો મુક્તિનો સ્વામી બની જાય છે. હે દેવી, આ શુદ્ધાત્મા એક જ્ઞાયક ભાવ છે. તે અપ્રમત્ત પણ નથી અને પ્રમત્ત પણ નથી. વળી જે જ્ઞાયકપણે જણાયો તે તો તે જ છે, બીજો કોઈ નથી. આમ આ જીવ શુદ્ધ કહેવાય છે, શુદ્ધ કહેવાય છે. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये विद्वानों की सभा है, कोई साधारण बात थोड़ी है। ये चर्चा चल रही है, माने पर्याय मात्र संक्षिप्त में कहें तो पर्याय मात्र से भिन्न जो चैतन्य परमात्मा है वो प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं। अंत में आचार्य थक गए और वो कहते हैं ज्ञात वो तो वो ही है। माने गूंगे की मिश्री जैसा है, जिसने अनुभव में लिया वही है। बहुत सुंदर। लीजिए। हर समय सार दर्पण में जिनको जानन हार जनाया, समय सार दर्पण में जिनको जानन हार जनाया, फिर प्रमत्त अप्रमत्त दशा से खुद को भिन्न लखाया, फिर प्रमत्त अप्रमत्त दशा से खुद को भिन्न लखाया। जो पड़े अधूरे सब काज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। जरा पीछे तक झूम जाइए। जो पड़े अधूरे मानो सब काज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। वाह, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। देखिए आगे इंद्राणी कैसे समय सार की रचना को चर्चा को आगे बढ़ाती हैं। હે સ્વામી, આ કેવી વાત! હું તો જ્ઞાન માત્ર છું, વળી આબાલ ગોપાલ સર્વને આ આત્મા અનુભવાઈ રહ્યો છે, તો પછી કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિનો અવકાશ ક્યાં રહ્યો? એકલા જ્ઞાન માત્રથી બંનો નિરોધ થઈ જાય। वाह, बहुत सुंदर। आबाल गोपाल को भगवान आत्मा प्रतिपल अनुभव में आ रहा है, पर यही मैं हूं,
मैं यही हूं, ऐसी स्वीकृति नहीं है। माने रागी आत्मा भी राग से निर्मित नहीं है, रागी आत्मा भी ज्ञान से निर्मित है। इस लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मैं ज्ञान मात्र हूं, नहीं मालूम, बस यही इतना सा राग है। देखिए इंद्र महोदय क्या उत्तर देते हैं। હે દેવી, આપે સત્ય કહું, જ્યારે જીવ આશ્રવોનું અસુચિપણું અને વિપરીતપણું તથા તેઓ દુઃખના કારણ છે એમ જાણે તો તેમનાથી સહેજે નિવૃત્તિ કરે છે। बहुत सुंदर, ये आश्रमों से निवृत्ति का उपाय आया कि केन विधिना, किस विधि से आश्रमों का निरोध होता है। आश्रमों को कलेजे से चिपटा के रखेगा तो आश्रमों का निरोध होगा। कोई ये कहे कि साहब हमें तो बहुत क्रोध होता है, मेरे क्रोध का नाश कैसे होगा? कभी नहीं होगा। जब क्रोधी मान ही लिया तो क्रोध का नाश कहाँ से होगा? आत्मा क्रोध करे ये तो बहुत दूर, फिर से सुनना, ये बात भी गुरुदेव श्री की है। आत्मा का स्वभाव क्रोध हो तो ये तो बहुत दूर, क्रोध करे ये तो बहुत दूर, खरेखर देखा जाए तो आत्मा क्रोध का ज्ञाता भी नहीं। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो आप ये मंच पर, कि जिस ज्ञान ने जिस क्रोध को जाना, वो ज्ञान में आने वाला क्रोध क्रोध से बना है या ज्ञान से बना है? अरे बोलो, तो फिर ज्ञान ने ज्ञान को जाना या ज्ञान ने क्रोध को जाना? अरे बोल तो दो भगवान। व्यवहार से कहा गया, इसलिए परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो आबाल गोपाल सबको एकमात्र आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। आइए नेक्स्ट। नंद चंद वाणी अनुपम यमी समीचे, गुणरत केरी खाणी बुधमान से रमीचे। नंद चंद वाणी अनुपम यमी समीचे, गुणरत्न के खाणी बुधमान से रमीचे। हाँ जी, आज जो विलंब से आ रहे हैं उन्होंने समय सार की रचना, ये चर्चा सुनने का वंचित हो गए वो लोग। हाँ जी इंद्राणी जी। હે નાથ, આ તો નાસ્તીની વાત થઈ, પરંતુ અસ્થિતિ વિચારીએ તો જ્ઞાની હું એક છું, હું શુદ્ધ છું, મમતા રહિત છું। જ્યારે આત્મા સ્વભાવમાં સ્થિર થઈ જાય ત્યારે આશ્રમોની ઉત્પત્તિ થતી જ નથી કે જેને વ્યવહારથી ક્ષય કરવો પડે। वाह, जब शुद्धात्मा स्वीकार ही कर लिया, जब शुद्धात्मा स्वीकार ही कर लिया कि मैं शुद्धात्मा हूं, तब ये भी व्यवहार से ही बात हुई ना। जब राग की उत्पत्ति ही नहीं हुई, राग नजर ही नहीं आ रहा, तो राग क्षय हो जाए ये बात कहां से लाई? इसलिए स्वरूप में जब परिणति बैठ गई, प्रतीति में आ गया शुद्धात्मा। इसलिए एक प्रवचन में तो गुरुदेव श्री के ऐसा फरमाया कि ज्ञानी को शुद्धोपयोग का प्रयोजन नहीं, अभिप्राय नहीं, सॉरी, माने जब शुद्धोपयोग बड़ा है या शुद्धात्मा बड़ा है? जल्दी बोलो। शुद्धात्मा स्वीकार हुआ तो योग्यता से अपने आप शुद्धोपयोग हो जाता है। आइए राजा इंद्र जी। हाँ હા હા દેવી, આ મત છે। આત્મા તો પરમાર્થથી પર્યાયનો પણ સ્વામી કે કરતા નથી। એક વિજ્ઞાનગન ચૈતન્ય સ્વભાવ સદા પરિપૂર્ણ મુક્ત જ છે। એ જ આત્માને નયની અપેક્ષાથી શુદ્ધ અને અશુદ્ધ રૂપે સમજાવવામાં આવે છે। बहुत सुंदर, तालियां। आइए नेक्स्ट। प्रभु सम कितनी भी बरसाएंगे, भव जन हर्षित हो जाएंगे, भव जन हर्षित हो जाएंगे। निज को हम सब जब ध्याएंगे आ जाएंगे, निज को हम सब जब
हमारे दीपक जी को बड़ा उल्लास आता है। देखो मेरे मन में कुछ छुपता नहीं है भाई, और मैं कोई इंटेंशन करके ऐसा बोलता नहीं हूँ। हमारे दीपक राज जी जो बीच बीच में इनको उल्लास आता है, 3 महीने से लगातार इस स्वर्णपुरी पंच कल्याणक का पूरे भारत में 20 अखबारों में 10 चैनल में निरपेक्ष भाव से ये पूरा दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा से। आप देखेंगे उत्तर भारत के अखबार भरे पड़े हैं, कहना एक कटिंग नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 2 से नहीं, हजार न्यूज प्रतिदिन 1, 2, 3 माने बड़े से बड़े अखबार में बड़े से बड़े न्यूज चैनल के आप उसमें प्रबल में। तो केवल मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सोनगढ़ के गुरुदेव की धरातल पर पंच कल्याणक हो रहा है। हाँ जी इंद्राणी जी। हे नाथ, आ नय पण मात्र जाणवा योग्य छे, ग्रहण करवा योग्य नथी। अरे अशुद्ध नय तो दूर, शुद्ध नय એટલે વિકલ્પ પણ આત્માનુભૂતિ માટે બાધક છે। હું તો એક પક્ષાતિક્રાંત શુદ્ધ સમયસાર છું। वाह, इसका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं। अशुद्ध ने का विकल्प तो दूर, शुद्ध ने का विकल्प भी, शुद्ध ने का प्रथम पक्ष होता है, फिर विकल्प समाप्त होकर वो शुद्ध ने में तद्रूप, शुद्ध ने में माने शुद्ध ने के विषयभूत शुद्धात्मा में जीव तद्रूप हो जाता है। आइए नेक्स्ट। अहो देवी, आ चैतन्य आत्मदेवनी महिमा अपरंपार छे। आत्मज्ञान करवू ए ज करवा योग्य छे, बाकी आखू जगत भार रूप छे। पण ज्ञानी ने तो निर्विकल्प अनुभवनो पण लक्ष्य નથી। જો હું પર્યાય માત્ર જેટલો છું જ નહીં, તો પછી અનુભૂતિની પણ ચિંતા કેવી? ખરેખર તો હું વૃત્તિ નથી, પિંડ છું। वाह, मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं। ये कौन बताएगा ये किसने डंके की चोट ये वाली बात कही थी? निहाल भाई जी ने। गुरुदेव के तो रोम रोम में था ही। एक बार पूरी सभा मिलकर बोले, ये केवल ज्ञान का मंत्र है, मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं। अब मैं जब वृत्ति हुई नहीं, वृत्ति माने पर्याय, परिणति, जब मैं वो हुई नहीं तो उसकी चिंता क्या करना। आइए नेक्स्ट। मैंने जाना जानन हारा, मैंने जाना जानन हारा, ऐसे पाएंगे भगवान, ऐसे पाएंगे भगवान। मैंने जाना जानन हारा, मैंने जाना जानन हारा, हम भी पाएंगे भगवान, हम भी पाएंगे। और बना बनाया हूँ भगवान, बना बनाया जानन हारा, ऐसे पाएंगे भगवान, ऐसे पाएंगे भगवान। बना बनाया जानन हारा, बना बनाया भगवान हारा, ऐसे पाएंगे भगवान। जरा पीछे तक ऐसे करिए बहनों, अरे पीछे वालों। अरे एक जानने योग्य है, एक ही देखन हार। एक जानने योग्य है, एक ही जान मुक्त सदैव स्वभाव से हमको ये स्वीकार। मुक्त सदैव स्वभाव से हमको ये स्वीकार। अविरल बहे ज्ञान की धारा, अविरल बहे ज्ञान की धारा, हम भी पाएंगे भगवान, हम भी पाएंगे भगवान। अविरल बहे ज्ञान की धारा, अविरल बहे ज्ञान की धारा, हम भी पाएंगे भगवान, हम भी पाएंगे भगवान, हम भी पाएंगे भगवान, हम भी पाएंगे। ऐसे लग रहा है जैसे आकाश से अमृत बरस रहा है, आकाश से नहीं अंदर से अमृत बरस रहा है। एक जो अध्यात्म है वो ऐसे गजब का है कि अनवरत रूप से संध्या काल हो जाए और आपका उठने की इच्छा ना हो। देखिए आगे ये इंद्राणी जी चर्चा को कैसे आगे बढ़ाती हैं।
હે દેવ, હું એક ચિહ્ન માત્ર ચિંતામણી ચૈતન્ય દેવ જ છું. પછી અશુભ કર્મ નઠરા અને શુભ કર્મ સારા એ વાત પણ મિથ્યા જ છે. કારણ કે બંને કર્મ તો સંસારમાં જ રખડાવનારા છે. તો પછી તે સારા કેમ હોય? બંને બેડી સમાન જ છે. પછી તે બેડી લોખંડની હોય કે સુવર્ણની? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो पुण्य पाप दोनों ही बेड़ी हैं. देखिए इंद्र महोदय क्या उत्तर देते हैं. अब थोड़ा फास्ट लेंगे हम. हाँ जी. હે દેવી, આપ ઘણા સ્વાધ્યાયી છો. આપે સત્ય જ કહ્યું છે. આ કારણથી જ જ્ઞાની શુભ કે અશુભ કર્મમાં આસક્ત થતો નથી. કર્મમાં કે પર્યાયમાં એકત્વ તથા કર્તા ભોગતા ન થવાથી તેઓ સદા નિરાશ્રવ જ રહે છે. बहुत सुंदर. सदा आत्मा निराश्रवी रहता है. आइए नेक्स्ट इंद्र इंद्राणी. મિથ્યાત્વને જે છે ભગાડે, મિથ્યાત્વને જે છે ભગાડે, મિથ્યાત્વને જે છે ભગાડે, મિથ્યાત્વને જે છે ભગાડે, સંશય વિભ્રમ બધા મિટાવે, સંશય વિભ્રમ બધા મિટાવે, સંશય વિભ્રમ आगे आइए. સંશય વિભ્રમ બધા મિટાવે, સંશય વિભ્રમ બધા મિટાવે, આપે જ્ઞાન પ્રકાશ, આપે જ્ઞાન પ્રકાશ. જય જિનવાણી માં, જય જિનવાણી માં. જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. हाँ जी. देखिए कैसे चर्चा आगे बढ़ती है और ये शुद्ध समय सार की चर्चा चल रही है. देखिए इंद्राणी जी आगे क्या कहती हैं. હે દેવ, જેને આવા નીચ ચૈતન્ય કારણ સમયસારની શ્રદ્ધા નથી, તે મોક્ષ પથથી ભ્રષ્ટ ભવ્ય તે અભવ્ય જેવો છે. એ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે છતાં તેનું જ્ઞાનનું શ્રદ્ધા ન હોવાના કારણે તેને કાંઈ લાભ થતો નથી. એ સંસારમાં પરિભ્રમણ करतो रहे छे. बहुत सुंदर. शास्त्रों का अध्ययन भी करे. अरे भाव भाषण नहीं हो, ये बोलने से होता क्या है? देखो सच समझना आपको. ये कोई किसी का स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा. ये तो बैठे हैं और ये कार्य दिया गया है इसलिए बोल रहे हैं, वरना तो मरण है, मूर्छित हो जाते, थक जाते हैं. वो 1 घंटा बोलने में 10 योजन से भी ज़्यादा चलने की शक्ति खर्च होती है. ये वास्तव में बोलना मेरा स्वभाव नहीं है. ये तो नियम है कि नहीं बोलने वाले को कभी क्षमा का अवसर नहीं है, माने उसे कभी किसी से क्षमा नहीं मांगनी पड़ती. लेकिन बोलने वाले का दुर्भाग्य है कि उसको कभी ना कभी किसी से क्षमा मांगनी पड़ती है. ये बोलना विराधना है बड़ा भारी. ये तो काम सौंपा गया इसलिए बोला जा रहा है, वरना किसको समय है और किसको बोलने का भाव है? ना किसी को समय है और ना किसी को बोलने का भाव है. वो इसलिए शास्त्र आराधना भी करे, अध्ययन भी करे, लेकिन यदि आत्मा की दृष्टि नहीं है तो बोलते बोलते जिह्वाओं में छाले हो जाएंगे, लेकिन परिणति एक भी रंगेगी नहीं. देखिए इंद्र महोदय क्या उत्तर देते हैं. હા દેવી, આપ સત્ય કહો છો. આવો અજ્ઞાની જીવ જળ ક્રિયામાં ધર્મ માનતો હોવાથી એને સુધારવા માટે અનંતો કાળ વ્યતીત થશે. કારણ બંધ ક્રિયાથી નહીં, ઉપયોગ ભૂમિમાં રાગાદીકરણ તે જ બંધનું કારણ છે. અને તે સમયે મારો ધ્રુવ સ્વભાવ ચૈતન્ય દ્રવ્ય સદા અબંધ જ છે. बहुत सुंदर. सदा चैतन्य द्रव्य तो अबंधत छे. आइए
से पर्याय दृष्टि को हटाएंगे, अभिप्राय में पर्याय दृष्टि को हटाएंगे, अब लौट के संसार में वापस न आएंगे, अब लौट के संसार में वापस न आएंगे। परमात्मा है कारण ज्ञानादि अरे से वाह! सहित, एक बार जरा झूम जाइए। परमात्मा है कारण ज्ञानादि से सहित, पर्याय में ही जाना पर्याय से रहित, पर्याय में ही जाना पर्याय से रहित। हाँ, अब लौट के संसार में वापस न आएंगे, अब लौट के संसार में वापस न जो आएंगे। संजीव जी कह रहे हैं, एक लाइन मेरे को भी बोलने का भाव हुआ। जब अंतिम समय ये अर्थी निकलती है जीव की, निकलेगी शोभा यात्रा शमशान तक मेरी, निकलेगी शोभा यात्रा शमशान तक मेरी, रो रहे लोग मैं छुप छुप के हंस रहा, रो रहे हैं लोग मैं छुप छुप के हंस रहा। ओ जलती चिता पे बैठ के बीड़ा बजा गया, जलती चिता पे बैठ के बीड़ा बजा गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया। हाँ जी, હે દેવ, આવા આત્મતત્વની આ અદ્ભુત વાતો સાંભળીને આજે મને નિર્ણય થયો છે કે હું પોતે અક્ષય સુખનું નિધિ છું. પોતાના નિજ આત્મતત્વમાં જ મને પ્રીતિ હો, એમાં જ હું સંતુષ્ટ રહું, એમાં જ તૃપ્ત રહું, એનાથી ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. આજે તો મારા આત્માની સમક્ષ આ સ્વર્ગનો વૈભવ પણ રાગના ઢગલા જેવો લાગે છે. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे आत्मा मिल गया, और क्या चाहिए? मिल क्या गया? मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। इसी में संतुष्ट हो, इसी में प्रीति हो। बाकी परमाणु मात्र की भी वांछा है तो समझना आत्मा से प्रीति नहीं है। हाँ जी, इंद्र महोदय। ધન્ય છે દેવી, આપના આવા ઉત્તમ ભાવોને નમસ્કાર। જે ચૈતન્ય આત્મા વિદ્યારૂપ રથ ઉપર આરૂઢ થઈને જ્ઞાનરૂપ માર્ગે ગતિ કરે છે, તે સમ્યક દ્રષ્ટિ जिनेन्द्र ભગવાનના જ્ઞાનની પ્રભાવના કરનાર મહાત્મા છે। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गुजराती ये दोनों हैं या हिंदी भी? आपको हिंदी वालों को गुजराती समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो आ रही है तो जरा एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दे। हाँ जी, आइए नेक्स्ट स्वरूप बतावे, वस्तुनु साचू स्वरूप बतावे, साची समझण सौने आपे, साची समझण सौने आपे, सत्य धर्म सौने ते आपे, सत्य धर्म सौने ते आपे, सत्य धर्म सौने समझावे, सत्य धर्म सौने समझावे, सुख शांति सौने ते आपे, सुख शांति सौने ते आए, सीतनी ते दातार, सीतनी ते दातार, बहुहितकारी मां, बहुहितकारी मां। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हाँ जी, अब देखेंगे हम किस क्षण आपको जन्म का रोमांचक दृश्य देखने को मिलेगा। वो तो बस केवल पंडाल वाले भाइयों से निवेदन है, आप स्वयं लक्षण देखकर इस अयोध्यापुरी की पूरी लाइट, फुल लाइट ऑन कर देंगे। उस समय स्वयं लक्षण देखकर आप लोग, हम ये अचानक आपको समाचार मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी हम भी अनजान हैं और देवगण भी अनजान हैं। देखिए चर्चा कहाँ तक पहुँचती है। હે સ્વામી, આ પ્રકારે
આ આત્મા સદા પર્યાય તથા પ્રતિભિન્ન અકર્તા સિદ્ધ થયો, એ જ્ઞાન માત્ર તત્વ સિદ્ધ થયો. જો કરવા રૂપ કાંઈ રહ્યું નહીં તો પર્યાય પોતે જ બહારથી નિર્ભાર થઈ સ્વરૂપમાં જ સમાઈ જાય છે અને ધર્મના ફલરૂપ પરમાનંદ દશા પ્રગટે છે. वाह वाह वाह. अभी पर्याय भार से भारित है क्योंकि उसे अपनी चिंता है मेरा क्या होगा. बाबूजी युगल जी का एक बहुत गजब का स्वाध्याय है और उसमें वही कहते कि प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है. ये तो सत्य है ही, इससे भी बजनी सत्य ये है क्या होगा जो होगा सुनिश्चित है. ये तो बजनी सत्य है ही, इससे भी वजन वाला सत्य ये है कि कुछ होता ही नहीं है. क्योंकि होगा क्या, वो पर्याय चैतन्य आत्मक है, उत्पाद में आत्मक है मात्र, और वो सदा वैसी ही रहती है और वो मैं नहीं हूं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो पर्याय अपने ही भार से निर्भर होकर स्वरूप में समा जाती है. इंद्र महोदय. વાહ વાહ, શું વાત છે. હવે આપણે આ ચર્ચાને વિરામ આપી આપણે પોતાના એક મોક્ષ માર્ગમાં સ્થાપીને એ જ આત્માનું ધ્યાન, એનો જ અનુભવ અને એમાં જ નિરંતર વિહાર કરવો જોઈએ, અન્ય કોઈ દ્રવ્યમાં નહીં. આવા ગહન ચિંતન દ્વારા ઉપસ્થિત સર્વ જીવો અહીંયા આવા આત્માનો અનુભવ સમજી જશે અને એના માટે હું खूब खूब अभिनंदन करूँ. हाँ, इंद्राणी सहायता कर सकती है इंद्रों की बोलने में. सॉरी. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होना भी चाहिए. मैं तो कहता हूँ हम अपना नारा बदले यहाँ सोनगढ़ में आकर. हम मोक्ष में बाद में जाएंगे, पहले घर को सरवार सिद्धि बनाएंगे. अब घर तो नरक हो रहे हैं और बातें शुद्धात्म की कर रहे हैं. आपस में बनती नहीं, पति पत्नी में एक दूसरे में बनती नहीं. ये नहीं कह सोनगढ़ चलो पंच कल्याणक कोई एक रानी एक छुट्टी, आज की तो वैसी छुट्टी पूरे हिंदुस्तान की, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर. आज अयोध्या में भी उत्सव है और यहाँ की अयोध्या में भी उत्सव है आज. और कितना मांगलिक मुहूर्त है आप सोच नहीं सकते हो आज का. आज पूरा भारतवर्ष जश्न में डूबा हुआ है, राम में बना हुआ है. अर्थात हमारे यहाँ भी जो राम है वो बलभद्र थे और वो भगवान बनकर सिद्धशिला पर विराजमान है, और इधर आत्मा राम मैं स्वयं हूँ ऐसा. तो ये तो जो भाग्यवान है जीव वो यहाँ आए हैं और हम हमारे बड़वान मंडली कुबेर जी को आमंत्रण कर रही है एक विशिष्ट भजन के साथ. रत्न आज तो सारे खजाने खोल दो कुबेर महोदय जी, आइए. पंचम काळे भरत भूमि पंचम काळे भरत भूमि गुरुए करी छे अमृत वर्षा. अयोध्या नगरी में कुबेर जोने करे छे रत्नो नी वर्षा. वर्षा ये करुणा ना अवतार तमे छो. एक बार हाथ उठा लीजिए. करुणा ना अवतार तमे छो. उपकार तमारो केम भूला. मारा गुरु नो जय जयकार रे. मारा गुरु नो जय जयकार. मारा गुरु नो जय जयकार. मारा गुरु नो जय जयकार. बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए. गुरु नो जय जयकार. मुझे तो लगता है ये धनपति बार बार मैं कहता हूं उनसे रत्न बरसाओ. वो ये कहते हैं कि सबके घरों में इतने रत्न बरसे हैं, मेरे रत्नों का अपमान होगा, मैं फेंकू कहाँ इनको. यहाँ पूरी अयोध्या, पूरा स्वर्णपुरी, ये एक एक व्यक्ति राजा है, एक एक व्यक्ति चक्रे. जब चैतन्य चक्रवर्ती की महिमा आ गई तो इन जड़ रत्नों को उठाने वाला कौन होगा. मैं जब छोटा था मैंने मेरे गांव में एक पंच कल्याणक देखा था.
वहां ऐसे रत्नों की वर्षा कोई कर रही तो औरतें पल्लू में बांध बांध के सितारों को ले लेकर जा रही थी, ऐसा करके, हे भैया रतन गिर रहे हैं, रतन गिर रहे हैं, पत्थरा गिर रहे हैं। भाई साहब, जिसको चैतन्य रत्न की महिमा आ गई, उस जड़ रत्न को कोई धरती पर, और वो भी सोनगढ़ की धरती पर, कौन उठाए इन रत्नों को। मेरा निवेदन है, एक बीच में मुझे सूचना देने का भाव आ रहा है, हमारे राजू भाई, ये वेलकम स्टेज के नीचे लोग चप्पल जूते रखते हैं, रत्न नहीं उठा रहे और जूते चप्पलों की चिंता में मरे जा रहे। हाँ भाई बहनें आज आगे सरकिए, पीछे तक पंडाल में लोग बाहर खड़े हुए हैं, प्लीज पुरुष वर्ग भी आगे आइए थोड़ा थोड़ा। मैं केवल 2 मिनट में डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको, लेकिन सुविधा की दृष्टि से आज पूरा भारतवर्ष उमड़कर आया है, प्लीज आगे आकर बैठ जाइए। बहनें आगे सरकिए। बहनें, मेरे को सूचना मिली है कि पीछे तक पंडाल में 1 इंच जमीन नहीं है, कहीं पर भी पैर रखने को जगह नहीं है, आप लोग सरक जाइए प्लीज प्लीज। हाँ, गुरुदेव श्री के इन पावन चरणों से, अध्यात्म से, एक एक गाथा से ये पूरा सोनगढ़ रत्नों से भरा हुआ है। आइए 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 आइए, सरक कर बैठिए, अपने बच्चों को गोदी में बिठाइए। केवल आप बैठ जाइए, बस जिनको जहां जगह मिले बैठ जाइए। पीछे वाले लोग देखो, ऐसा है, जगह हो या नहीं आप तो घुस जाइए और जहां जगह मिले बैठ जाइए। और एक बार जरा हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, गर्भ कल्याणक महोत्सव की। याद रखना प्लीज, अटेंशन, अभी गर्भ कल्याणक ही चल रहा है। देखिए आज कुबेर कुबेरानी कितने हर्षित हैं, एकदम शांति शांति शांति। कुबेर कुबेरानी कितने हर्षित हैं। और देखिए सबसे पहले कुबेर इंद्राणी क्या उद्गार व्यक्त करती। આહા નાથ, જે ભવ્ય આ જીવ આત્મ સ્વરૂપને ભણીને, અર્થ અને તત્વથી જાણીને તેના અર્થમાં સ્થિત થશે, તે અક્ષય અવિનાશી એવા ઉત્તમ સૌખ્ય સ્વરૂપને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરશે। वाह वाह, अरे आप तो अनुमोदना करते रहो एकदम। जो इस आत्म स्वरूप को जान के इस समय सार के अंत तक पहुंच रहे हैं, जहां बाद में इसका उपसंहार बाद में जब होता है तो इसको जानकर इसके अर्थ में जो निश्चित होता है वो अविनाशी उत्तम सुख को प्राप्त होता है। ये बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहे। 2000 वर्ष पहले इस भारत धरती को निहाल करने वाले कुंद कुंद आचार्य और उसके 2000 वर्ष बाद पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात कही है। हाँ जी, कुबेर इंद्र महोदय। अहो देवी, આપના વચનો સાંભળીને મારું મન તત્કાળ અંતર્મુખ થતું જાય છે। લોકો મને જડ રત્નોની વર્ષા કરનાર કુબેર કહે છે, પણ હકીકતમાં કુબેર તો આ શુદ્ધાત્મા છે કે જેમાંથી અનંતકાળ રત્નત્રયના રત્નો નીકળતા રહે તો પણ એ કદી ખૂટવાના નથી। वाह, इस बोल के लिए तो आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। सच में कुबेर तो ये शुद्धात्मा है जिसमें अनंत काल तक रत्नत्रय के निर्मल परिणति के रतन निकलते रहेंगे, सुख शांति के, तो भी कभी वो खाली होने वाला नहीं है। कुबेर इंद्र और कुबेर इंद्राणी जी अपने सिंहासन पर वापस जा रहे हैं। स्वर्गपुरी से धनपति आए, स्वर्गपुरी से धनपति आए, 15 की वर्षा 15 मास रतन की वर्षा, सुरपत जय हो।
पंडाल की लाइट पूरी खोल दीजिए। अचानक इंद्रासन कंपायमान होकर सौदरमिंद्र, प्लीज पूरी लाइट खोल दीजिए भाई पंडाल की। सौदरमिंद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अवधि ज्ञान उपयोग लगाकर इस भव्य घटना अचानक इंद्रासन क्यों कंपायमान होता है, सौदरमिंद्र महोदय अवधि ज्ञान उपयोग लगाकर उत्तर दे रहे हैं। ઓહો, આ મારા ઇન્દ્રાસનને કોણ કંપાવે છે? ઓચિંતો આ ઘંટનાદ કેમ વાગી રહ્યો છે? આ દિવ્ય પ્રકાશ કેમ ફેલાઈ રહ્યો છે? મનમાં સુખ અને આનંદ ઉત્પન્ન કરનાર આશ્ચર્ય કેમ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે? ઓહો દેવો, ભવ્ય જીવો જેની ઘણા લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા એવા મુક્તિનો માર્ગ પ્રકાશનાર પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવનો જન્મ ભરત ક્ષેત્રની અયોધ્યા નગરીમાં થઈ ચૂક્યો છે। तीर्थंकर ऋषभदेव की બોલો ભારત તીર્થંકર ऋषभदेवનો જય હો। બોલો ભારત તીર્થંકર ऋषभदेवનો। और सभी इंद्र इंद्राणी परोक्ष रूप से 7 कदम आगे चलकर बाल तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं। आप सब भी मन में सच में ये अकेला नाटक नहीं, जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीनों लोक में अद्भुत शांति छा जाती है, मन में परिणामों में विशुद्धि आने लगती है। आज देव देवियां नीचे झुककर घुटनों के बल सभी नमस्कार कर रहे हैं। आप भी बाल तीर्थंकर की जयकारा लगाएंगे, बाल तीर्थंकर ऋषभदेव की। और पुनः अपने आसन पर वापस विराजमान होते हैं पुनः। और सची इंद्राणी अपने उद्गार व्यक्त करती है। आज सची इंद्राणी जन्म जन्म का भाग्य पा गई है, उसका रोम रोम भक्ति से फूट रहा है, भाव द्रवित हो रहे हैं। उन्हें पुनः अवसर मिलने वाला है एक बार बाल तीर्थंकर को दोबारा अपनी गोदी में खिलाने का। देखिए सची इंद्राणी जी क्या बोलती हैं। अहो स्वामी, આજે યુગો યુગો પછી ફરી આ ભરત ક્ષેત્રનું સૌભાગ્ય જાગ્યું છે। प्लीज प्लीज पंडाल की लाइट खोल दे, चेहरे नजर नहीं आ रहे प्लीज। हाँ, મને પણ ફરી બાળ તીર્થંકરને ખોળામાં રમાડવાનો અવસર આવવાનો છે। હે સ્વામી, મારું મન આ અવધિ જ્ઞાન નેત્રથી તૃપ્ત નથી થતું। ચાલો આપણે શીઘ્ર અયોધ્યા નગરી જઈ બાળ તીર્થંકરના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરીને આપણું જીવન ધન્ય કરીએ। वास्तव में कितनी निर्मल परिणति होती है सची इंद्राणी की। यद्यपि वो स्त्री पर्याय में है, तथापि परिणाम में ऐसे निर्मल भाव होते हैं कि अरे मैं प्रथम तीर्थंकर को स्पर्श करूंगी। इन्हीं निर्मल परिणामों के बल से वो स्वयं अगली पर्याय में मनुष्य बनकर मुनि बन के कर्म काट के इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है। पुनः सौदरमिंद्र महोदय पुनः अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। देवियां अभी कुछ क्षण के लिए रुके। हाँ, આપે સત્ય કહ્યું દેવી, સત્ય। આજે આપણું સર્વ દેવોનું અસીમ સૌભાગ્ય જાગ્યું છે। અયોધ્યા નગરી જવા પહેલાં આપણે આ સભામાં બાળ તીર્થંકર ઋષભદેવનો જન્મ મહોત્સવ મનાવીશું। और ध्यान देंगे, सुनो सुनो सुनो, अब सारे संकल्प विकल्प मेरे सर पे लाद दो, क्योंकि मुझे इस चीज का दायित्व यहाँ दिया गया है। मैं क्रम से काम करा रहा हूँ, आप घबराएं नहीं, किसी चीज की कोई चीज छूटेगी नहीं। अभी पूरी अयोध्या और स्वर्ग पूरा खाली हो गया है। पूरी अयोध्या बाल तीर्थंकर के जन्म से खुशहाली है। तो एक जोरदार नृत्य होगा जन्म का, जिसमें पूरी सभा अद्भुत नृत्य करेगी। दोनों हाथ उठा लीजिए पहले। जन्म कल्याणक महोत्सव की आयो
कल्याणक दिन आयो, अरे दिन आयो दिन आयो दिन आयो, आज जन्म कल्याणक दिन आयो। अरे झूमे आज नर नारी से हर्षाए, झूमे आज नर नारी से हर्षाए। अरे मारो तन मन वह के गुण गाए, पूरी सभा रंग लाग्यो रंग लाग्यो रंग, पूरी सभा कुर्सी वालों खड़े हो जाइए। रंग लाग्यो रंग लाग्यो रंग लाग्यो, अरे दिन आयो दिन आयो दिन आयो, आज जन्म कल्याणक दिन आयो। दिन आयो दिन आयो दिन आयो, आज जन्म कल्याणक दिन आयो। जरा जोर से खड़े हो जाइए पीछे। झूमे आज नर नारी से हर्षाए, मारो तन मन व प्रभु जी गुण गाए। अरे मारो तन मन व प्रभु जी गुण गाए। रंग लाग्यो रंग लाग्यो रंग लाग्यो, अति में हलो मनो रंग लाग्यो। रंग लाग्यो रंग लाग्यो रंग लाग्यो, अति में हलो को जोर से दिन आयो दिन आयो, कल्याणक दिन आयो। आयो दिन आयो दिन आयो, आज जन्म कल्याणक। अरे नाचे रे इंद्र देव रे, नाचे रे इंद्र देव रे, जजे कल्याणक की बज रही बधैया, मुक्ति में अब क्या देर रे। नाचे रे इंद्र देव रे, नाचे रे इंद्र देव रे, जन्मे कल्याणक की बज रही बधैया, मुक्ति में अब क्या देर रे। अरे झूम जाइए एक बार। कुर्सी वालों सभी लोग पीछे से। तन मन हर्ष अपार, अयोध्या नगरिया में। तन मन हर्ष अपार, अयोध्या नगरिया में। तन मन 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 हर्ष अपार, अयोध्या नगरिया में। तन मन हर्ष अपार, अयोध्या नगरिया। अरे जोर से। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। हम सब प्रभु गुण गाए, आओ हम सब प्रभु गुण गाए। आदिनाथ की महिमा गाए, आदिनाथ की महिमा गाए। एक बार तन मन 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 हर्ष अपार, अयोध्या नगरिया में। तन मन हर्ष अपार, अयोध्या नगरिया में। अयोध्या नगरिया में सबके हाथ ऊपर। अरे तन मन 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 हर्ष अपार, अयोध्या नगरिया में। अयोध्या नगरिया। बैठ जाइए 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 बैठ जाइए। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। बैठ जाइए और बैठने से पहले उछल कर जय लगाइए। जन्म कल्याणक महोत्सव की, बाल तीर्थंकर ऋषभदेव की। समय कम है, पूरा स्वर्ग खाली हो गया है, धरती पर देव आने के लिए आतुर हैं। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बैठ जाइए प्लीज। अब जो लोग खड़े हो गए उनकी जगह चली गई, दूसरे लोग सरक गए। और ये तो अयोध्या है, लेकिन ये तो प्रभु का अतिशय है। ये मुझे जानकर बताने के लिए ये मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पांडाल है। 5 से
500 फुट लंबा और ये 180-200 फुट बिना पिलर का ऐसा अयोध्या नगरी शायद जो लोग आए हैं उन्हीं ने ये दर्शन करके भाग्य कमाया है। ध्यान पूर्वक सुनिए, ये कितना आश्चर्य है। कि जैसे ही बाल तीर्थंकर का जन्म होता है तो मुनि सुब्रतनाथ पुराण में लिखा, हरिवंश पुराण में लिखा, वो मैं गाथा पढ़ रहा हूं। ग्रहेसु शंख भवनानाम, 4 निकाय के देवों में अलग अलग वाद्य बजते हैं, अलग अलग वाद्य। ग्रहेसु शंख भवनानाम बनानानाम घटपटा पदेशु ज्योतिस्मरण सदनेशु सिंका कल्पेशु घंटा स्वयमेव नंदु। इसलिए 4 निकाय के देवों के यहाँ 4 प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। सामने देखिए, दोनों हाथ उठा लीजिए। दोनों हाथ ऊंचे। स्वर्गों में घंटनाद हो रहे हैं, भेरी बज रही है, शंख बज रहा है, शहनाई बज रही है। और ये तीर्थंकर यद्यपि 13वें गुण स्थान में बनेंगे, लेकिन ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जगत को तारणा, जगत के तारणहारे प्रथम तीर्थंकर सम्राट का जन्म हुआ है तो तीनों लोक में अद्भुत शांति छा गई है। एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति छाई है बंधुओं। एक क्षण के लिए मैं चाहता हूं 30 सेकंड के लिए पूरी सभा एकदम शांत हो जाए। दोनों हाथ उठाकर जन्म कल्याणक महोत्सव की। बंधुओं, आज जन्म कल्याणक के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती उमड़ पड़ी, विश्व की सारी नदियां बहने लगी। असमय में फलों पर वृक्ष आ गए, कल्प वृक्षों से फूल झड़ने लगे। हर कोई व्यक्ति प्रसन्न 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 होने लगा। मैं एक छोटा सा अदना इस गुरुदेव की भूमि पर, मैं तो गुरुदेव का सेवक हूं, भगवंतों का सेवक हूं। केवल पूरी समाज से एक निवेदन करूंगा बंधुओं, हम सब गुरुदेव के भक्त आज जन्म कल्याणक के दिन एकता के एक छत के नीचे बैठे आकर, एक सूत्र के आगे आकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम बट गए तो टूट जाएंगे। संगहु शक्ति कलयुगे, कलयुग में संग में शक्ति है। इसलिए आज जन्म कल्याणक वाले दिन ये प्रण लें कि हम इस सोनगढ़ की धरती पर आराधना करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। और ये नृत्य देखकर, खुशहाली देखकर देवियों का मन मचल उठा और वो एक सुंदर जन्म कल्याणक का नृत्य लेकर आ रही हैं, सुंदर जन्म कल्याणक का नृत्य। और उसके पश्चात हम देखेंगे पूरा स्वर्ग दरबार मानस स्तंभ से वस्त्रों को लेकर किस प्रकार जाते हैं। एक एक दृश्य आपने पूर्व में कभी नहीं देखा होगा। कितनी मेहनत की है, रातों की नींद ऐसे नहीं उजड़ गई, भक्ति भाव से जो भी लगे हैं इसमें सबको भक्ति भाव है, कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। आइए देवियों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें।
बधाई गाओ रे, ओ हो मंगल बधाई गाओ रे, आनंद अवसर आयो रे, प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे रोम रोम हर्षायो रे, हो रोम रोम हर्षायो रे, जन्म कल्याणक आयो रे, प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे। वंदन वार सजे शुभ पावन, आनंद दश दिश छाए रहा, बाल प्रभु का रूप सलोना, सुर नर मन हर्षाए रहा। वंदन वार सजे शुभ पावन, आनंद दश दिश छाए रहा, बाल प्रभु का रूप सलोना, सुर नर मन हर्षाए रहा। आओ भविजन आओ रे, हो आओ भविजन आओ रे, प्रभु कल्याण मनाओ रे, निज कल्याण का पावन अवसर आ ही गया, निज कल्याण का पावन अवसर आ ही गया। मंगल बधाई गाओ रे, आनंद अवसर आयो रे, प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे। अंतिम जन्म लिया है प्रभु ने, पुनः न दुख भव धारेंगे, स्वयं तेरे प्रभु भव सागर से हमको पार उतारेंगे। अंतिम जन्म लिया है प्रभु ने, पुनः न दुख भव धारेंगे, स्वयं तेरे प्रभु भव सागर से हमको पार उतारेंगे। हम भी मुक्ति पाएंगे, हो हम भी मुक्ति पाएंगे, लौट न इस भव आएंगे, मुक्ति वधु संग परिणय बेला आ ही गई, मुक्ति वधु संग परिणय बेला आ ही गई। मंगल बधाई गाओ रे, आनंद अवसर आयो रे, प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे रोम रोम हर्षायो रे, जन्म कल्याणक आयो रे, प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे 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 प्रभु जी पधारे आंगन हमारे, आनंद रे। और अब मैं निवेदन करूंगा कि जो बहुत ये सालों से मेहनत की है, ऐसे नहीं है आए और लेके बोलने लगी। मानस स्तंभ कैसे स्वर्गों में होते हैं और कैसे उपात सैया से देव उठते हैं और मानस स्तंभ से कैसे वस्त्र लेकर वो जाते हैं बाल तीर्थंकर के नभन के लिए, वो दृश्य एक क्षण में आपको
देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ राजसभा होगी, सारा कार्यक्रम समय से चल रहा है। आप आकुल व्याकुल ना हो और मैं इंद्रों से निवेदन करूँगा कृपया थोड़ा आगे आएँ। 1 मिनट के लिए पर्दा गिरेगा, तत्काल मानस स्तंभ का सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जिन मानस स्तंभों से तीर्थंकरों के बाल तीर्थंकरों के वस्त्र जाते हैं, वस्त्र ये जो अष्ट देवियों का जो डांस हुआ है, सोनी भाटिया और ममता सलोट, ये बिले पार्ले, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें जो ये इन्होंने डांस तैयार किया है। तब तक आप सूचना सुनिए, शीघ्र मानस स्तंभ का दृश्य देखिए। और मानस स्तंभ से पूरी इंद्र सेना सौदर्म इंद्र के नेतृत्व में ऐरावत हाथी लेकर और मानस स्तंभ से प्रभु के वस्त्र लेकर जा रहे हैं और ये पर्दा खुल रहा है। आनंद रस झरता है, हो आनंद रस झरता है, आया जन्मे महोत्सव महान, आया जन्मे महोत्सव महान, श्री ऋषभ बनेंगे भगवान। आनंद सोदरमिंद्र मंच पर आइए, सोदरमिंद्र सचिंद्राणी मंच पर आए, सोदरमिंद्र सचिंद्राणी रस झरता है, सोदरमिंद्र सचिंद्राणी मंच पर आए, रस झरता है। स्वर्गपुरी से प्रभु जब आएंगे, स्वर्गपुरी से प्रभु जब आएंगे, पंच कल्याणक मनाएंगे, इंद्र पंच कल्याणक मनाएंगे प्रभु। सोदर्म स्वर्ग के चौथी महेंद्र स्वर्ग तक के 4 स्वर्गों में बड़ी सुंदर मानस स्तंभ हैं। उन मानस स्तंभों में तीर्थंकर के वस्त्र आभूषण रखने के रत्नमयी सुंदर पिटारे होते हैं। पहले स्वर्ग के मानस स्तंभ में भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण होते हैं। दूसरे स्वर्ग के मानस स्तंभ में ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण होते हैं। तीसरे स्वर्ग के मानस स्तंभ में पूर्व विदेह के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण होते हैं और चौथे स्वर्ग के मानस स्तंभ में पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण होते हैं। मानस स्तंभों में रत्न के पिटारों में ये वस्त्राभूषण सुरक्षित रहते हैं। इंद्र तीर्थंकरों के जन्माभिषेक को के समय सुमेरु पर्वत पर बड़े हर्ष से जिनेंद्र बालक को पहनाता है। मानस स्तंभ के पास सुंदर रत्नमयी उपाद सैया है जिन पर इंद्र का उपाद जन्म होता है। उनके पास में बड़े बड़े भव्य शिखर युक्त जिन मंदिर होता है जिसमें रत्नमयी दिव्य बीतराग मुद्रा वाली जिन प्रतिमा सुशोभित होती है। स्वर्गों की समस्त देवांगनाएं पहले वे दूसरे स्वर्ग में ही जन्म प्राप्त करते हैं। अपने अपने स्वर्ग के देव व इंद्र अपनी अपनी देवांगनाओं को विमानों में ले जाते हैं। बिना देवों के केवल देवांगनाओं वाले विमान पहले स्वर्ग में 6 लाख और रत्नमयी पिटारे से वस्त्राभूषण निकाल रहे हैं। सौदर्मिंद्र सचिंद्राणी और सची इंद्राणी के हाथ में सौंप रहे हैं। हे सची, अब तुम शीघ्र चलो और जन्म कल्याणक का समय आया है। ऐरावत हाथी को लेकर ध्यान देंगे। संपूर्ण ऐरावत तो बहुत बड़ा है। इस पूर्ण ऐरावत में 256 दांत, 8,191 कमल, 26 लाख 2,62,144 कमल पत्र, 83 लाख 8,608 देवांगनाएं इस ऐरावत हाथी पर नृत्य करती हैं। और ये विशाल ऐरावत हाथी लेकर सौदर्मिंद्र अयोध्या की ओर रवाना हो रहे हैं।
दोनों हाथ उठा लीजिए। साथ में 16 इंद्रों के विमान अलग अलग अपनी सेना को लेकर अयोध्यापुरी धनपति कुबेर महोदय, ईशान इंद्र, सानत इंद्र, महेंद्र इंद्र अपने अपने विमानों पर सवार होकर अयोध्या की ओर रवाना हो रहे हैं। आप सब लोग भी तैयार हो जाएं अयोध्यापुरी में जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए। अरे अयोध्या नगर में जन्म कल्याणक, अयोध्या नगर में जन्म कल्याणक, अयोध्या नगर में जन्म कल्याणक, अयोध्या नगर में जन्म कल्याणक। जय जय आदिनाथ रे, जय जय आदिनाथ रे, जय जय आदिनाथ रे, जय जय आदिनाथ रे। ये सभी 16 स्वर के 16 इंद्र दिखाए जा रहे हैं, हाथ उठा लीजिए। और सभी इंद्र जा रहे हैं, सौदर्म इंद्र। कार रे हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार। ओ पुण्य उदय है आज हमारे, पुण्य उदय है आज हमारे। और सभी इंद्रों से निवेदन है वो एरावत हाथी को लेकर अयोध्या नगरी को प्रस्थान करें और 2 मिनट के लिए कर्टेन गिराएं और यहाँ राजसभा सभी राजागण मंच पे आए। हम मात्र 45 मिनट के अंदर सारा कार्यक्रम संपन्न करेंगे। काम बहुत है और समय कम है।